वेलकम बैक बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसका चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में थोड़ा और डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, एज यू कैन सी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने सर्कल में कर रखे हैं। इसमें देखो, मिल्क, जो घर में मिल्क होता है वो फट जाता है, ठीक है, छाछ वाछ बन जाती है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जो भी चीज़ हम डेली लाइफ में देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस। जितने भी देर के खाना पकना, हमारा सांस लेना, हमारे खाने को पचाना, ये सब किस में आता है, केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको इस टॉपिक के बारे में। मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसे एक मैंने ये भी बताया था, इसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसीलिए इसे बर्न करना ईजी नहीं होता। तो उसके लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ये प्रॉपर बर्न हो सके, ठीक है। ये पूरा ग्रीन हाईलाइट जो रखा है पूरा इसी के बारे में। नेक्स्ट है आपका, डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसके 5 तरीके होते हैं, इसमें मैं 4 लिखे हुए हैं। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना, मतलब वो लिक्विड से गैस में हो रहा है, गैस से लिक्विड में हो रहा है, या सॉलिड से गैस में हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम देख के बता सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे साइड में, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, जिंक के छोटे छोटे दाने डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। वो रिएक्शन क्या हो रहा है, उसमें से गैस निकल रही है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, भाई कोई भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या रिएक्शन कम हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपली जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हर बार इतना बड़ा बड़ा तो लिखोगे नहीं आप, तो उसके लिए हमने क्या बनाई है, इक्वेशन। तो मैग्नीशियम का सिंबल कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि ये देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉपर तरीका होता है केमिकल रिएक्शन लिखने का। खाली यही लिखने से नहीं बात बनती, और भी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमें 3 चीज़ें और दिखानी होती है, स्टेट दिखानी होती है, बैलेंसिंग दिखानी होती है, उसके अंदर क्या हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो दिखाना होता है। तो उन सब के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब पहले आते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। मान लो ये इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, जो ब्लैक येलो हेडिंग कर रखी है, ये वाली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इसमें नंबर ऑफ एटम गिनते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, जिंक के 1, H2 के 2, और H के 2, S के 1 और O के 4। लेकिन इधर भी कितने हैं, दोनों साइड बराबर है आप काउंट करोगे तो ये इक्वेशन क्या है, हमारी बैलेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, सर ये बैलेंस ही क्यों करते हैं हम केमिकल इक्वेशन? भाई बैलेंस इसलिए करते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या होता है कि एटम या मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं ये इक्वेशन, एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, मान लो ये इक्वेशन ली हमने, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। अब इसमें क्या हो रहा है,
Fe प्लस H2O, यहाँ नंबर ऑफ काउंट करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में Fe कितना है, एक, और Fe इधर कितना है प्रोडक्ट में 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है ऑब्वियसली, तो हम बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल का, वो अभी करेंगे। उससे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछा था कि हम बैलेंसिंग करते ही क्यों हैं, किस लिए करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है कि अगर एक आयरन है तो 3 आयरन कैसे बन गए, तो उसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर हम बैलेंस तो करते हैं, चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि क्या मैटर क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो ये आता और जाता कहाँ है फिर। तो ये इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये सी क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है यहाँ पे, E क्या एनर्जी और M क्या है मास। Energy can be converted into mass and mass also converted can be converted into energy. तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास में, नहीं है तो इसको दोबारा ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत इजी होती है बैलेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टेट्स। स्टेट्स मैंने बताया कि 3 तरीके से बताते हैं कि उसकी स्टेट्स क्या होती है, मतलब वो फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है लिक्विड है, तो दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। एफ ई के आगे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस का मतलब ये सॉलिड स्टेट है। H2O के आगे क्या लिखा हुआ है, जी, जी मतलब ये गैसीय स्टेट है। तो गैस के लिए जी लगाते हैं, लिक्विड के लिए एल लगाते हैं, सॉलिड के लिए एस लगाते हैं। और एक और होता है एक्वेरियस, क्या होता है, एक्वस, सॉरी, एक्वस, ए क्यू से दिखाते हैं। ये क्या होता है, जो भी सब्सटेंस या कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सब्सटेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम आप आगे। ये जो रिएक्शन है, ये वाली बहुत कॉमन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो सनलाइट लिखा ना एरो एरो के ऊपर, तो ये एक रिएक्शन दिखाने का तरीका होता है कि किसकी प्रेजेंस में वो काम कर रहा है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। अब भाई कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। कोई भी रिएक्शंस को फास्ट या स्लो करते हैं वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में होता है, आपने पढ़ी होगी, इसमें ग्लूकोज बनता है जो स्टोर हो जाता है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 5 तरह की होती हैं। 5 तरह की कौन कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये 5 तरह की रिएक्शन होती है। सबसे पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये नाम याद रखना, कई बार इस नाम के डायरेक्टली नाम दे देते हैं, आपको कंपाउंड याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसी रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है कि बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें वाटर मिलाया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और उसमें से हीट निकलती है। जब आप टच करके देखोगे, ये क्या कर रहा है, टच करके देख रहा है, तो उसमें से हीट निकलती है, ये देखो। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, एग्जाम्पल हर एक का एग्जाम्पल जरूर याद रखना और उसकी डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या है, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अब आपका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ लेना। ये मीथेन का ये साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसमें।
अब इसी के अंदर एक और चीज आती है, दो तरह की और रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट एग्जिट करती है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था पहले लास्ट रिएक्शन में, इसमें हीट इवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे हीट निकल रही है प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, मान लो रिएक्टेंट में एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे कहीं ऐड होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक्सोथर्मिक का तो देख लिया, एंडोथर्मिक का और देख लेते हैं। एंडोथर्मिक का डिकम्पोजिशन में आ जाएगा, उसको हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या होती है, जो पांचों में से थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। इसमें एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ये, फेरस सल्फेट को हम हीट दे रहे हैं, अब यहाँ देख रहे हो हीट दे रहे हैं, तो हीट देने का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक भी रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, एंड का मतलब एब्जॉर्ब और थर्मिक का मतलब हीट। तो ये एग्जांपल है कि इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके पास आते हैं, ये एंडोथर्मिक के लिए आपकी डेफिनेशन है, ये पढ़ लेना, मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं, अगला टॉपिक क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है भाई, कि एक एलिमेंट, मेटल, जो एक सॉल्ट में से दूसरे सॉल्ट में से उसके मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप ये रिएक्शन देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन एक मेटल है, दूसरा एक मेटल का एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, इसमें क्या करता है, ये आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, तो क्या बन जाता है, आयरन, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। भाई ये डिस्प्लेस कैसे कर देता है, इसके पीछे ये अपनी मर्जी से कर देता है क्या, नहीं, इसके लिए एक तरीका है, क्या, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लास्ट क्लास में आपको लिख के दिखाई थी, बता भी देता हूँ। हाँ, क्या होती है सुन लो एक बार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया हूँ इसे, ये क्या है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड रिएक्टिविटी सीरीज घटती जा रही है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि जब एक मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करता है और एक नया सॉल्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट किस बेसिस पे करता है, वो करता है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। ये एग्जांपल देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से। अब ये डिस्प्लेस किस बेसिस पे करता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। नीचे वाला एग्जांपल देखो, ये वाला जिंक वाला, इसमें क्या हो रहा है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसमें से, उसके सॉल्ट में से। ऐसी लेड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब क्या कर दूं, मान लो रिएक्शन में लिखता हूँ,
कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होगी आगे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज देखना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो भाई यहाँ पे वही चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये सिंपल सा कप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, ये देखो। इसमें क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है और आयरन नील ले रखी है। तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। अब आयरन इसको डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो क्या होता है, आयरन इसको सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसमें रिएक्ट करने के बाद क्या कर जाता है, ये यहाँ पढ़ो क्या है। ये शुरुआत में आयरन नेल थी। आयरन नेल टेक प्लेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब उसमें कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से निकाला गया तो उसका कलर कुछ ऐसा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो रिएक्ट कर गया उसके साथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही कंपाउंड होते हैं, दोनों ही सॉल्ट्स होते हैं मेटल के। देखो इसमें पहले सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, फिर ये बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या कर रहा है, बैरियम में एक, ये और भी लो रिएक्टिव मेटल है, ये आता है। सोडियम क्या करता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है इसके कंपाउंड से और उसकी जगह ले लेता है। अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ याद रखने की बात क्या है, इसमें एक सब्सटेंस इनसॉल्युबल बनता है, एक कंपाउंड इनसॉल्युबल बनता है और दूसरा क्या बनता है, सॉल्युबल बनता है। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called oxidation and removal of oxidation is called reduction। एंड इसकी एक और डेफिनेशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब अपोजिट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मामले में। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखते हैं इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये वाली, इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर रिडक्शन कौन करवा रहा है, H2O। इससे ऑक्सीजन कौन छीन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन छीन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना, चार चीज़ें पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, नीचे इनको एग्जाम्पल है कुछ, ये और ट्राई करना। अब अगला टॉपिक है आपका, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बहुत सिंपल है कि आप ऑक्सीडेशन का अपने डेली लाइफ में कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल्स या कुछ ऑब्जर्व करते हैं। हाँ जी, मोस्ट कॉमन है दो, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कौन कौन से, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, अब कोरोजन क्या होता है आपका, जब कोई मेटल, when a metal is attacked by a substance around it such a moisture, acid
उसके आसपास जब कोई एसिड मॉइस्चर या एयर होती है तो मेटल क्या करता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इटन अप बाय द एटमोसफेयर। उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे सिल्वर काला पड़ता है, सिल्वर की ब्लैक कोटिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन उसका कोरोजन हो जाता है। एंड सेकंड इज जैसे कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, वो क्या किस में उनका कलर धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। ठीक है, हल्का हल्का ग्रीन हो जाता है। ऐसे ही होता है एक रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बताया था क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉरी बताया नहीं है, क्वेश्चन लिखता हूँ। XH2O gives out Fe2O3 XH2O। ये क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयरन आयरन ऑक्साइड फेरस, सॉरी एक मिनट, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये क्या बनाता है, रस्ट मॉलिक्यूल। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट आयन ऑक्साइड। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेना आप करना चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी क्या, कि जो हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें क्या होता है, ये जो जहाँ भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रही है, जहाँ भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ साथ होती है, उन रिएक्शंस को हम एक और नाम से जानते हैं। उनका नाम क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप देख रहे होगे, तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है एक साथ, उसको हम सिमिलरली एक और रिएक्शन के नाम से जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोरोजन हो गया। अब आते हैं रेंसिडिटी पे। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आती है। रेंसिडिटी सिंपल क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसाइड एंड देयर स्मेल एंड देयर टेस्ट चेंजेस। वो क्या होता है, टेस्ट चेंज हो जाते हैं। अब ठीक है, जो भी खाना सड़ता है बेटा, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं एक तरह से, उस खाने की होना। दूसरा क्या है इसमें, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, रेंसिडिटी कई तरीके से प्रिवेंट की सकती है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, उसमें उसको नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस डालते हैं उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए। उसको फ्रिज में रख सकते हैं, लाइट से दूर रख सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, तो इससे रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी होता है, सिंपल सा। ये लास्ट टॉपिक था बच्चों। इस चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट्स में या फिर मैसेज करके। बहुत इजी सा चैप्टर है, इसको एक बार दोबारा देखना इस वीडियो को, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। बाय, थैंक यू।